तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो कि भोली चैप्टर से है। और ये जो है क्वेश्चन वो भोली के एजुकेशन से रिलेटेड है। भोली जब स्कूल जाना शुरू करती है तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के पीछे जो है ना स्कूल और सेकेंड जो है ना उसके टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमसे जो है ना इस पार्ट पे ना कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने का हिस्ट्री रहा है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बनता है और इसको कैसे आंसर करेंगे। तो देखिए क्या है, एक तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि हाउ एजुकेशन चेंज्ड भोलीज पर्सनालिटी। एजुकेशन जो है ना भोली की पर्सनालिटी को कैसे बदल डाला, ये हमसे पूछा जाता है। बट ये क्वेश्चन जो है ना काफी स्ट्रेट हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कम है। क्वेश्चन को घुमाया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए किस तरह से घुमाया जा सकता है। घुमाया कुछ इस तरह से जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ टीचर इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली इनटू एन इनोसेंट गर्ल इनटू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। टीचर का क्या रोल रहा है भोली को ट्रांसफॉर्म करने में, परिवर्तित करने में, बदलने में, एक सिंपल या फिर बोले एक इनोसेंट यानी कि मासूम लड़की से एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में टीचर की क्या भूमिका रही है। ठीक है, इस तरह से भी। और कभी कभी क्वेश्चन को तो काफी घुमा दिया जाता है, काफी ट्विस्ट किया जाता है। देखिए क्या होता है उस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपको जो है ना एक बयान दे दिया जाता है। और ज्यादातर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने का ना अब जो है ना क्वेश्चन का नेचर कुछ इस तरह से ही बन गया है। तो देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन जो है ना एक बयान दे दिया जाएगा। जैसे कि एक टीचर का बयान यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि पुट योर फेयर आउट ऑफ योर हार्ट। डर जो है ना अपने दिल से निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स। और तुम जो है ना किसी और की तरह तुम भी बोलने लगोगी। तो ये टीचर का एक बयान है जिसको इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कोट अनकोट के बीच में डाला गया है। अब देखिए क्या है इसमें, फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दीज वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट फ्रॉम टीचर हाईलाइट द चेंज ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड इनकरेजमेंट कैन हेल्प अ चाइल्ड लाइक भोली टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड फेस द वर्ल्ड ब्रेवली। मतलब क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि इनकरेजिंग वर्ड्स है ना वो भोली टाइप के बच्चों को ना क्या करता है, कॉन्फिडेंट बनाने में और ब्रेवली वर्ल्ड को फेस करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, हमें जो है ना फिर कहा जा रहा है क्या कि टेकिंग हेल्प फ्रॉम द लेसन भोली, हेली मतलब भोली चैप्टर के जो लेसन है ना उससे हेल्प लेते हुए हमें ये बताना है कि राइट हाउ सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स भोली मेड हर इंट्रोवर्ट। मतलब कैसे जो है ना भोली के जो समाज का जो एटीट्यूड जैसा था उसके वजह से भोली कैसे जो है ना एक इंट्रोवर्ट बन गई, यानी कि एक अंतर्मुखी की कम बोलने वाली बच्ची के रूप में वो परिवर्तित हो गई या बोलने लग बहुत कम बोलने वाली एक बच्ची बन गई। What should be done to help such children to face the world bravely। और क्या किया जाना चाहिए कि भोली टाइप की बच्ची जो है ना वो क्या करे, उस तरह के बच्चे जो है ना वो क्या करे, दुनिया को अच्छे से झेल सके, यानी कि दुनिया को ब्रेवली जो है ना वो क्या कर सके, देख सके, उसको ब्रेवली फेस कर सके। तो देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हमें लिखना है ना तो इसमें जो लास्ट पार्ट है वो हम कंक्लूजन में डालेंगे। व्हाट शुड बी डन टू कीप, यानी कि यहाँ जो है ना हमें अपना ओपिनियन देना है जो हम अपने कंक्लूजन में देंगे। इंट्रो एक लेंगे, एक इंट्रो बनाएंगे। इंट्रो बनाने के बाद जो है ना एजुकेशन को ना शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं क्या कि आचार्य देवो भव। ये एक संस्कृत का श्लोक है जिसको हम लोग बिल्कुल हिंदी में कोट, इंग्लिश में कोट कर सकते हैं। एंड फिर इसमें जो है ना बोल सकते हैं क्या कि बिल्कुल एक आचार्य जो है ना वो भगवान के तौर पे ही होता है, यानी कि टीचर जो है ना इज गॉड। और ये बात जो है ना बिल्कुल क्या दिखाई देता है भोली की जिंदगी में ना, ये बात बिल्कुल एक सच साबित होता है। ठीक है, फिर बताएंगे कि कैसे जब वो पहले दिन आई थी तो स्कूल में कैसे जो है ना वो उसको तकलीफ आई थी, क्या क्या वो फाइट को, क्या क्या वो प्रॉब्लम को फेस की थी। ठीक है, वो बोल नहीं पाती थी, वो अपने नाम को भी अच्छे से नहीं बताती थी। उस समय काफी इनकरेजिंग वर्ड्स उसके टीचर के द्वारा बताया गया था। काफी उसके टीचर को ना, टीचर जो है ना उसको काफी इनकरेज की। और इसके बाद धीरे 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 जो है ना उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो जो है ना जिंदगी के अपने डोर को वो संभाल ली। तो इस तरह से अब फिर हम बता सकते हैं कि क्यों वो इंट्रोवर्ट बन गई। इंट्रोवर्ट इसलिए बन गई क्योंकि उसको जो है ना उसके फैमिली में अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, यानी कि और बच्चों को अच्छा खासा जो है ना उनको क्या मिलता था, सम्मान मिलता था। लेकिन भोली को उनके कंपैरिजन में
बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, जिसके वजह से ना तो उसको नहलाया जाता था, ना उसके बाल में तेल डाला जाता था, ना उसे अच्छे कपड़े पहनने को दिए जाते थे। वो उनके बड़े बच्चों के द्वारा जो छुड़े हुए कपड़े होते, जो श्रिंक हुए कपड़े होते थे, उसको पहनने के लिए दिया जाता। उसका ट्रीटमेंट जो है ना, वो बिल्कुल अनइक्वल ट्रीटमेंट उसको मिलता था घर में। और इस वजह से क्या हो गई ना, वो इंट्रोवर्ट बन गई। इंट्रोवर्ट बनने के पीछे एक और कारण था कि वो हकलाती थी, वो ज्यादा स्टैमा करती थी। और फिर क्या हुआ, वो जो है ना, जब बाहर जाती थी, यानी कि किसी और बच्चों से जब उसका इंटरेक्शन होता था, तो बच्चे उसको जो है स्कॉफ करते थे, यानी उसको जो है रिडिकुल करते थे उस बात पे। तो जिसके वजह से वो क्या हो गई, इंट्रोवर्ट बन गई। तो ये सब बात को हम लोग करते हैं। एंड फिर ओपिनियन में हम लोग डाल सकते हैं कि व्हाट शुड बी डन टू हेल्प सच चिल्ड्रेन टू फेस द वर्ल्ड ब्रेवली। हमें क्या करना चाहिए, इसको जो है ना कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को, पहले वाले पार्ट को अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से होने वाले, पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग सक्षम हो जाएंगे।